नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर यूपी योद्धा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लगातार वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। और आज मैं आपको एकदम ज़बरदस्त और मजबूत और मज़ेदार टॉपिक को लेके आया हूं, जो कि हाई स्कूल में बहुत ही इसका महत्वपूर्ण है योगदान है और हर साल जो है एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का ये आता है। चलिए मैं आपको सीधे ग्रीन बोर्ड पे लेके चलता हूँ। आप ग्रीन बोर्ड पर ध्यान देंगे और एक एक चीज़ों को एकदम बारीकियों से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखा रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल। पहले आप जान ले युग्म का मतलब क्या होता है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। समीकरण का मतलब क्या होता है। समीकरण x का ऐसा मान जो दोनों पक्षों को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, वही क्या कहलाता है, समीकरण। ध्यान दीजिएगा, रैखिक समीकरण जो युग्म होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसको युगपत समीकरण हल करने की 3 विधियां होती हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और सारणी विधि। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम कोई चीज़ ग्राफ पर निरूपित करते हैं उसमें हमको सारणी विधि का आना अति आवश्यक है। लेकिन उससे पहले ये कुछ फार्मूले, मैं एक बॉक्स बनाया हूँ, उस बॉक्स में कुछ फार्मूले लिखा हूँ। उस फार्मूले पर पहले हम लोग ध्यान देते हैं और मैं एक एक चीज़ करके आपको समझाता हूँ। लिखा है अनुपातों की तुलना, फिर यहाँ लिखा है ग्राफीय निरूपण। अब अनुपातों की तुलना को समझिएगा। तुलना मतलब कंपैरिजन। जैसे जितने भी समीकरण लिखे जाते हैं, चाहे द्विघात में आ जाइए चाहे युगपत समीकरण में आ जाइए, वह ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा जाता है। ये मैं आपको एक वीडियो में समझा दिया हूँ, फिर से समझ लीजिए। वह ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा जाता है। इसका मतलब यहाँ से abc का मान निकलता है, उसी abc के मान को हम निकाल कर चेक कर सकते हैं कि ग्राफीय निरूपण में उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। तो पहला है a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। यदि यह कंडीशन लागू हो रहा है तो हमारी रेखा क्या होगी, प्रच्छेदित करती हुई रेखाएं जाएंगी। प्रच्छेदित करती का मतलब एक रेखा, प्रच्छेदित करने का मतलब एक रेखा ऐसे जाएगी, इसको एक जगह ऐसे कहीं काट देगी, कट कर देगी। कौन ऐसे कट करते हुए जाएगी तो उसको हम कहते हैं प्रच्छेदित या प्रच्छेदित करती हुई रेखाएं। ये कंडीशन तब लागू होगा जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। फिर नीचे आते हैं, दूसरा कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ये कंडीशन लागू होता है तब रेखाएं क्या होंगी, संपाती। संपाती का मतलब ऐसे चलती रहेंगी, समानांतर लगा संपाती चलती रहेंगी, मतलब इसके ऊपर एकदम सट के चलेगी, एकदम समझ लीजिए यही इसके ऊपर जस्ट, इसी को कहते हैं संपाती। तीसरा कंडीशन है a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, बराबर नहीं होगा c1/c2 के। यदि ये कंडीशन लागू हो रहा है तब रेखाएं कैसे होंगी, समांतर। समांतर का मतलब एक रेखा जैसे चलेगी जस्ट उसी के नीचे एक रेखा और चलेगी और इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा क्या होगा, बराबर। यदि ये तीनों कंडीशन आपको याद रहेगा तो आप हाई स्कूल में समीकरण आएगा और उस समीकरण से ABC का मान निकाल कर आप चेक कर सकते हैं कि हमारी रेखाएं प्रच्छेद करती हुई जा रही हैं कि संपाती हैं कि समांतर है। चलिए मैं इस बॉक्स को इरेज करके आपको एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाता हूं कि प्रच्छेदित रेखाएं हैं कि संपाती हैं कि समांतर। ध्यान दीजिएगा, हाई स्कूल में यह हर साल आता है 2 नंबर में, इसलिए बातों को एकदम ध्यान से समझेंगे और आपका ध्यान एकदम ग्रीन बोर्ड पे रहेगा तो बातें समझ में आएंगी। पहला एग्जाम्पल मैं आपको लेके चलता हूँ, समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है, लिखा है 5x - 4y धन 8 बराबर 0, समझिए। दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। अब आप देख रहे होंगे यह ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है। स्क्वायर तो नहीं लगा है क्योंकि स्क्वायर लगा देंगे तो वह किस रूप में हो जाएगा, द्विघात समीकरण के रूप में। यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ ax प्लस by प्लस c के रूप में है, स्क्वायर नहीं लगाएंगे आप। यहाँ से पहले समीकरण से आप abc का मान निकालिए। a का मान 5, b का मान -4, c का मान 8, समझिए। और यहाँ से ये है a1, ये है b1, ये है c1। फिर अगला दूसरे समीकरण से a2, b2, c2 का मान निकालिए। a2 का मान 7, b2 का 6 और c2 का -9।
ध्यान दीजिएगा, चिन्ह के साथ मान आप लिख लीजिए। मान कैसे मैंने लिखा, A1 B1 C1 A2 B2 C2। मान लिखने के बाद अब मान को आप रखना शुरू करिए। तो क्या था, फार्मूला था A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। पहले आप ऐसे बराबर करके लिख लेंगे। अगर बराबर पूरा होता जा रहा है उसके बाद तब रूल फॉलो होगा। कैसे समझा रहे हैं आपको, समझिए। पहले मान रखिए 5/7, ध्यान दीजिएगा 5/7 A1 अपान B2, फिर -4/6 -4/6। आप समझिएगा, मैं बराबर का निशान लगा दे रहा हूँ, समझिएगा। अगला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों लिखने की जरूरत नहीं है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि 5/7 -4/6 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लगा दीजिए नॉट इक्वल। अब आप बताइए, अब आप समझिए, आपने अभी पढ़ा A1 अपान A2 नॉट इक्वल B1 अपान B2 की यदि रहेगा तो यह कौन सी किस कंडीशन को फॉलो करेगा? इसका मतलब ये जो बॉक्स में जो वैल्यू हम लाए हैं, आप देख रहे होंगे 5/7 -4/6 के बराबर नहीं है। इससे यह प्रूफ होता है यह कौन सी रेखाएं होंगी, यह रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। यह आपका क्वेश्चन है, इसी तरह एग्जाम में आएगा। आप मान निकाल के उसको फार्मूले में जब रख देंगे तो यह क्लियर हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर होता, आपके दिमाग में होगा सर आगे क्यों नहीं लिखे आप C1 अपान C2 का वैल्यू कहाँ नहीं रखे? हाँ, दिमाग में जो आपकी बातें चल रही हैं बहुत ही सही चल रही हैं। ये मैं तब लिखता जब यह दोनों मान क्या होता, बराबर होता। बराबर होता तो मैं आगे वाला लिखता। अगर आगे वाला बराबर नहीं होता, ये दोनों बराबर करके आगे नॉट इक्वल लगा के C1 अपान C2 कर देता, तब कौन सी रेखा हो जाती? समांतर। और यदि तीनों बराबर है तो कौन सी रेखा हो जाती? समांती। तो यह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप रखेंगे। किसके रखेंगे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मान रखेंगे तो समझ में आता रहेगा कि कैसे कैसे वैल्यू रखना है। चलिए आगे मैं इरेज करके एक एग्जांपल आपको और समझाता हूँ, उससे और समझ में आएगा। और एग्जांपल्स का जो प्रैक्टिस है, आपके बुक NCERT के किताब में जो एग्जांपल दिए गए हैं, मैं आपको केवल क्वेश्चन लगाने का तरीका बता देता हूँ वीडियो में। क्वेश्चन आप कैसे लगाएंगे, एक दो क्वेश्चन में एग्जांपल्स के माध्यम से मैं जब सॉल्व करवा देता हूँ तो यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप एग्जाम्पल में से देख देख के बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। चलिए मैं अगला एक लिखता हूँ, 6x - 3y + 10 = 0। अगला है 2x - y + 9 = 0। समझिएगा, सेम काम वही है जो आपने पिछले एग्जाम्पल में समझा। पहले आपने क्या किया, A1 B1 C1 A1 B1 C1 का मान निकाल लिया, 6 - 3 और 10। अब इधर आपने A2 B2 और C2 का मान निकाल लिया। समझिए, A2 का मान आपने निकाला 2, B2 का -1 और C2 का 9। फिर करना क्या है, पहले आप लिखिए A1 अपान A2 बराबर होगा B1 अपान B2 बराबर होगा C1 अपान C2 के। पहले आप लिखिए, लिखने के बाद आपका क्या काम होगा, अब वैल्यू रखिए। A1 अपान A2 का मान रखेंगे तो 6/2 बराबर B1 अपान B2 में आइए -3/1 -3/-1। अगला रख लीजिए आप, अगला क्या, C1 अपान C2 का मान 10/9। चलिए इसको सॉल्व करिए। आप सॉल्व करते हैं, हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। इसको आप माइनस कैंसिल कर दीजिए, इसको काटिए तो यह आएगा ये 3/1, 2 × 6 2 × 2। आगे लिखा है 3/1, आगे जो है 10/9 लिखा है। यही आप समझिएगा, यही क्वेश्चन में लॉजिक है, यही समझिए। आप देख रहे हैं 3/1 क्या है, बराबर है, लेकिन क्या 10/9 बराबर है? नहीं। यहां कौन सा कंडीशन लागू हुआ, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर नहीं है C1 अपान C2 के। तब अब जो मैंने ग्राफ में जो मैं लिखा था
यह उसमें किस रूल का पालन कर रहा है, ये जब आप याद रखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो यह कौन से रूल का पालन कर रहा है, यह समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं। कौन सी होंगी, समांतर। तो समझिएगा, ऐसे ही एग्जाम्पल्स आपको लगाने हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।